मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट होता है। वो दोनों की जॉब छूट चुकी होती है और वो दोनों अपने जीवन में आगे कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक छोटे से शहर में एक नया घर खरीदा होता है। वो घर देखने में बहुत ही खूबसूरत था। फिर वो घर में अपने सारे सामान को शिफ्ट कर रहे होते हैं, तभी मैट को एक अजीब व गरीब किस्म का डोर मिलता है और चाबी भी उसे उसी घर में मिल जाती है। फिर मैट क्यूरियस होकर उस रूम के दरवाजे को खोलता है और दरवाजा खोलते ही घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। थोड़ा ब्लिंक करने के बाद लाइट स्विच ऑफ भी हो जाती है। अगली सुबह केट एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है और वो इलेक्ट्रिशियन आते ही बेसमेंट में जाता है वायरिंग को चेक करने के लिए। पर बेसमेंट में जाते ही उसे दिखाई देता है कि वहाँ वायर्स की एक बहुत बड़ी जाल बिछी हुई थी। ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहाँ तारे नहीं होती। ये देखकर मैट शॉक हो जाता है। फिर उन्हें सेंटर में एक सर्कल शेप में कुछ लाइटें जली हुई मिलती है, पर घर में तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, पर फिर भी वो लाइटें अपने आप चल रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन को ये वायरिंग समझ में नहीं आती और वो यहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो मैट को कहता है कि वो हैरान है कि उन्होंने ये घर को खरीदा, क्योंकि इनसे पहले वाले मालिक की इसी घर में मौत हुई थी। ये सुनकर मैट परेशान हो जाता है, पर फिर भी वो केट को कुछ नहीं कहता और नेट पर सर्च करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इसी घर में रहने वाले लोगों को मार दिया था, पर उन्हें मारने की वजह अभी तक पता नहीं चली और उस लड़के को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। मैट परेशान हो जाता है और उसी अजीब रूम में बैठा होता है। तभी उसकी बियर खत्म हो जाती है और वो मनी मन सोचता है कि काश उसके पास एक और बियर होती। तभी रूम की लाइट्स ब्लिंक करती है और उसके पास एक बियर की बोतल आ जाती है। वो ये देखकर डर जाता है, पर धीरे धीरे वो बोतल के सामने जाता है और वो बोतल वैसे ही होती है जैसा वो चाहता था। अगली सुबह जब केट उठती है और मैट को ढूंढती है तो वो उसे उसी अजीब रूम में पाती है और उस रूम में बहुत सारी कीमती चीजें भी पड़ी हुई थी, जैसे पेंटिंग, ड्रेसेस, ज्वेलरी, बहुत कुछ। फिर मैट केट को कहता है कि ये रूम एक जादुई रूम है और इस रूम से जो भी मांगो वो मिल जाता है, और मैट उसे एक विश मांगने को कहता है। तभी केट यहाँ पर जॉब मांगती है। तभी मैट कहता है कि ये इस तरह से काम नहीं करती, तुम्हें कोई सॉलिड चीज मांगनी होगी, और केट दोबारा विश करती है और इस बार वो पैसे की डिमांड करती है। तभी रूम की लाइट्स ब्लिंक करती है और मैट को कोने में पैसे भी मिल जाते हैं। पहले तो उन दोनों को ये सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है, पर धीरे धीरे वो दोनों पागलों की तरह बस विश किए जाते हैं और देखते ही देखते उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे अपने हर विश को पूरा करते जाते हैं और उसी घर में पूरी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद मैट को फैमिली प्लानिंग के बारे में ख्याल आता है और वो केट से इस बारे में बात करता है और हमें पता चलता है कि केट का पहले भी 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और मैट नाराज होकर कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है और केट उधर उदास होकर बैठी होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है और वो रूम से एक बच्चा भी दे देता है। फिर जब मैट घर आता है और उस बच्चे को देखकर वो हैरान हो जाता है और केट से कहता है कि उन्हें सिर्फ कोई सॉलिड चीज ही मांगनी थी, कोई जिंदा चीज नहीं, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। पर उस बच्चे के मोह माया में आकर वो लोग उसे रख लेते हैं। फिर मैट इंटरनेट पर उस हादसे की रिपोर्ट को गौर से पढ़ता है और उसे पता चलता है कि लड़के ने उस कपल को एक रूम के कहने पर मारा था। ये देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और उस किलर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है और अब वो बच्चा बूढ़ा हो गया था और वो मैट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ, और वो केट को ये सब बताने वहाँ से वापस निकल जाता है। और रास्ते में वो पेट्रोल भराने के लिए रुकता है और पेट्रोल भरकर पैसे देने के लिए जब वो जेब में हाथ डालता है तो उसे जेब में सिर्फ राख मिलती है। वो परेशान होकर घर को जाता है और कुछ नोट खिड़की से बाहर फेंक कर देखता है और वो बाहर वाले नोट भी राख में बदल जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस घर में विश की हुई चीजें घर से बाहर जाने पर राख बन जाती है। फिर मैट घर को एक्सप्लोर करने लगता है और उसे बस चारों तरफ वायर्स ही वायर्स नजर आते हैं। तभी हमें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और इस राज से अनजान केट उस बच्चे को घर से बाहर लेके जा रही होती है। तभी मैट उसे मना करता है, पर फिर भी वो उस बच्चे को बाहर लेके चली जाती है और बाहर लेके जाते ही वो बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगता है। और जब मैट बाहर आता है तो देखता है कि उनका छोटा सा बच्चा लगभग 8 साल का हो गया था बस कुछ ही देर में। और उन्हें एक और बात पता चलती है कि अगर कोई जिंदा चीज घर से बाहर जाती है तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ेगी और वो बहुत जल्द बूढ़ा होकर मर जाएगा। ये सुनकर केट समझ जाती है और उस बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि केट उस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी थी और उसका नाम सेन रखती है। एक दिन सेन घर में घूम रहा था और पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी वो बेसमेंट में चला जाता है और उसे वही सर्कल जैसी चीज नजर आती है जो चमक रही थी। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाता है और वो उस रूम को भी खोज लेता है और उस रूम के
पावर्स को भी समझ चुका होता है। अगले दिन सेन उस रूम से एक बड़ा सा गार्डन का विश करता है और उस गार्डन में खेलने लगता है। तभी वहाँ केट आ जाती है और वो भी खुश होकर खेलने लगती है, पर मैट यहाँ खुश नहीं होता है और उस बच्चे को रूम से बाहर लेके आ जाता है। इसी बीच मेंटल हॉस्पिटल से बुढ़े आदमी का कॉल आता है और वो मैट को कपल के मर्डर के बारे में बताता है और वो कहता है कि उसने उस कपल को मारा था क्योंकि उन्होंने रूम से एक बच्चे को विश किया था और वो बच्चा वही बूढ़ा आदमी है। क्योंकि वो बच्चा घर से बाहर आते ही बूढ़ा होकर मर जाता, इसलिए रूम ने उससे कहा कि वो विश करने वाले इंसान को मार दे, तभी उस बच्चे को नई जिंदगी मिल सकती है। और मजबूरी में उसे बाहर जाने के लिए उन दोनों को मारना पड़ा। पर तभी एक दूसरे फोन से केट भी ये सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में वो घर से बाहर चली जाती है और अपनी गलती पर पछता रही होती है। बहुत रात होने पर भी वो घर नहीं आती और इधर घर में सेन अपनी मॉम के बारे में पूछता है और तभी मैट गुस्से में सेन को सारी बातें बता देता है और कहता है कि वो बच्चा भी इसी रूम से विश किया हुआ है और अगर वो इस घर से बाहर जाएगा तो कुछ मिनट में ही बुढ़ा होकर मर जाएगा। और फिर वो उस बच्चे को घसीट कर बाहर ले जाता है उस बच्चे से दूर होने के लिए, पर फिर उसका मन पिघल जाता है क्योंकि आखिरकार तो वो एक बच्चा ही तो है। फिर उसे अंदर लाकर एक स्टोरी सुनाने लगता है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर जब लेट नाइट को केट घर वापस आती है तो वो दोनों को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार मैट ने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर मैट उठ जाता है और दोनों रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। पर यहाँ सेन अपनी सच्चाई को जानकर थोड़ा पागल जैसा हो गया था और अगले दिन वो घर से बाहर जाके वापस आता है और अब वो एक 18 साल का आदमी हो गया होता है और अब वो मैट को मारने की कोशिश करता है और अपनी मॉम के लिए रॉन्ग अट्रैक्शन फील करने लगता है। पर तभी हाथापाई के दौरान केट को चोट लग जाती है और बेहोश हो जाती है। होश में आते ही वो मैट को देखती है और मैट उसे बताता है कि उसके बेहोश होने के दौरान उन दोनों की फाइट हुई थी और सेन मर जाता है। और अब केट बहुत उदास रहने लगती है, पर मैट मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और केट मैट के बिहेवियर में भी बदलाव महसूस करती है। मैट यहाँ केट से जबरदस्ती करने लगता है और केट को पता चलता है कि वो मैट नहीं है बल्कि सेन है और उसी भागदौड़ में केट बेहोश हो जाती है और सेन यहाँ उसे रूम में ले जाता है और सेम टू सेम घर की कॉपी बनाता है उस रूम के अंदर। रियल मैट जो घर के बाहर बेहोश पड़ा था वो होश में आते ही सारे घर को छान मारता है, पर केट उसे कहीं नहीं मिलती और अब वो उस रूम के पास जाता है और वो रूम भी अंदर से लॉक था। तभी वो उस रूम के साथ वाली दीवार को तोड़कर उसके पार जाने की कोशिश करता है। वो दीवार पर मौजूद सारे वायर्स को हटाता है और दीवार के उस पार चला जाता है और फिर अपने घर जैसा एक और घर देखकर वो समझ जाता है कि ये सारा कारनामा सेन का ही है और फिर वो दूसरे घर के अंदर जाता है और केट दो सेन को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि मैट कौन सा है और सेन कौन सा। फिर वो सेन को आवाज देती है और सेन रिस्पॉन्स करता है और केट समझ जाती है कि मैट कौन है और सेन कौन है। तभी वो सेन को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देती है और फिर असली मैट और केट दोनों घर से भागने लगते हैं। तभी सेन पूरे घर के सेटअप को चेंज करने लगता है ताकि वो उस रूम से बाहर ना निकल पाए, पर थोड़ी देर में वो उस रूम के दरवाजे को ढूंढ लेते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पीछे पीछे सेन भी असली घर में आ जाता है और मैट यहाँ चालाकी से उसे पकड़कर घर के बाहर चला जाता है और केट अंदर से रूम को लॉक कर देती है। घर से बाहर होने की वजह से सेन धीरे धीरे बुढ़ा होने लगता है और बुढ़ा होकर मर जाता है। फिर सेन और केट दोनों लोग इस घर को छोड़ देते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम जो चीज चाहें वो सब कुछ हमें मिलने लग जाए तो जिंदगी आसान नहीं होती बल्कि और मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी शॉर्टकट पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।